सो जैसे कि पानी का भूत यूरी के मुंह पे सारा काला पानी उलट देता है, जिसमें काला जादू किया हुआ था जो पुंगसान ने किया था, ताकि यूरी आहिस्ता आहिस्ता मर जाए, जैसे कि उसके होने से वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। यहाँ गैंगचुअल ये सब देखकर उसे जल्दी से वहाँ से हटाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भाग जाता है। यूरी की हालत बहुत खराब हो गई थी, साथ ही उसके जूते भी पानी में बह गए थे, इसीलिए गैंगचुअल उसे अपना कंधा ऑफर करता है, पर वो मना करके जाने लगती है, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर जाती है। वो कहते तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, उस भूत ने तुम पे काला जादू किया है, और उसे अपने कंधे में बैठा लेता है। यूरी उतरना चाहती है क्योंकि उनके पैर अभी भी कमजोर थे चोट की वजह से। वो बोलता है हाँ ये बॉडी कमजोर है, पर एक लड़की को तो उठा ही सकता है। सो वो उसके कंधे पे अपना सर रख देती है। उसे अपने इतने करीब पाकर गैंगचुअल भी शर्मा जाता है। सो उसे उठाता है। वो हड़बड़ा कर उतर जाती है और कहती है तुम 13 साल से मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें पता है मैं यून कितना पसंद करती हूँ। हालांकि तुम यून नहीं हो, लेकिन ये बॉडी तो उसी की है, और ना जाने क्यों मैं जब भी इसके करीब होती हूँ तो अपना आपा खो देती हूँ। वो कहता है बहुत ही हिम्मत है तुम में, सब कुछ साफ साफ बोल दे रही हो तुम। वो कहती है हाँ क्योंकि तुम यून नहीं हो। वो भी कहता है हाँ मैं यून नहीं हूँ, तो फिर क्यों तुम्हारे पास होने से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। यूरी बोलती है हाँ इसी 5 सेंस और इमोशन की वजह से, जो कि ह्यूमन बॉडी से जागते हैं, इसीलिए जब हम क्लोज होते हैं तो मेरा बस नहीं चलता। सो हमारा एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही सही होगा। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं सारी मेड से पूछताछ हो रही है। जिन सेविकाओं ने क्वीन का बिस्तर बदला था उन्हें खड़ा होने को कहा जाता है। 3 मेड होती है, जिनमें से एक वही मेड है जिसने ये किया है, और जो डॉजर क्वीन को भी खबरें दिया करती है, पर कोई सच बता नहीं रहा था, तो उन पे जुल्म किया जाता है। किंग कहता है मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता, बस बता दो वो कौन था। फिर दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे पुंगसन आया था उस कोर्ट लेडी के पास और उसे ये काम करने दिया। जब उसने मना किया तो धमकी दी कि उसका भांडा वो फोड़ देगा, कि वो डॉजर क्वीन की जासूस है, पर उसे लग रहा है जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगी वैसे ही जान से हाथ धो बैठेगी, इसीलिए चुप ही रहती है। सो किंग तीनों को काल कोठरी में भूखी प्यासी रखने का हुक्म देता है और बोलता है कल फिर से कार्रवाई की जाएगी। उन्हें वहाँ से ले जाते वक्त उस मेड को एक ऑफिसर उसके हाथ में एक पर्ची देता है। वहीं यून की माँ फिर से काढ़ा बनाकर लाई है। गैंगचुअल जो ये पीना नहीं चाहता क्योंकि उसमें सांप की पूंछ डली हुई है, और जैसे कि सांप उसके दूर के रिश्तेदार हुए तो वो उन्हें खा नहीं सकता, तो सोने की एक्टिंग करता है, पर वो समझ जाती है और उसे उठाकर बोलती है इसमें मैंने सांप की पूंछ नहीं डाली है, यूरी ने कहा इसी वजह से तुम पी नहीं रहे थे। साथ ही वो पम्पकिन टॉफी भी लाई है यूरी के कहने पे। वो देखता है उनका हेयर पिन गायब है। वो पूछता है क्या इस स्टूपिड से काढ़े के लिए उसे बेच दिया। वो बहाना बनाती है कि नहीं वो बहुत भारी था इसीलिए बेचा। उनकी इतनी मेहनत और अपने बेटे को पहले जैसे करने की जिद देकर उसे ये पीना पड़ता है। यहाँ वो मेड उस पर्ची में लिखा संदेश पढ़ती है जिसमें था कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, इसीलिए जैसे ही ये मैसेज तुम्हें मिले इस पर्ची को निगल लेना ताकि किसी को पता न लगे। वो भी निगल लेती है, फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये कोई आम पर्ची नहीं थी, इसमें काला जादू था जो उसको मार डालता है। उसके मरने के बाद उसके कमरे से कुछ सामान निकलता है जिसे दरबार में पेश किया जाता है। इसमें वही सारे तोहफे और पैसे थे जो उसे जानकारी देने के बदले मिला करती थी। किंग अपने नाना जिसपे वो महल में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें इस मेड की जान पहचान के लोगों को इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपते हैं। यहाँ बीबी अपने भाई को बता रहा है कि उसे महल के लालची और घटिया लोगों का शिकार करने में ज्यादा मजा आ रहा है। वो दिन उससे पूछता है क्या तुम सच में उस 8 फीट वाले भूत को मारने का नाटक करने वाले हो? मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। जिस पे गैंगचुअल क्यूरियस होकर इस बारे में और भी ज्यादा पूछताछ करता है। ये देख वो कहता है मुझे लग ही रहा था तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो, सीरियस हो, कि तुम सच में उसे हराने के बारे में सोच रहे हो। उतने में वो अपने शिकार को जाते हुए देखता है, उनके पीछे चल देता है। यहाँ पे डॉजर क्वीन पुंगसान से पूछ रही है क्वीन के कमरे से जो खोपड़ी मिली इसमें क्या तुम्हारा हाथ है? वो कहता है हाँ आपने ही तो कहा था। वो बोलती है मैंने कब कहा? जिसपे वो कहता है आपको ही तो अच्छा नहीं लग रहा था ना कि आपके बेटे के मरने के बाद किंग फिर से बाप बन रहा है, तो मुझे लगा कि आपकी यही मर्जी होगी। वो कहती है हरगिज नहीं, पर वो उसे बोतल में उतार रहा है कि किंग ने भी तो आपके बेटे को मरवा दिया, हालांकि मारा तो इसी ढोंगी बाबा ने है और फंसा राजा को रहा है। वही किंग को उसके यूनक लाइब्रेरी के साफ सफाई के दौरान मिला यून का लिखने वाला ब्रश देते हैं, जिसे देखकर उसे यून गाप की इस तरह की मौत पे अफसोस होने लगता है। यहाँ डॉजर क्वीन की मेड बताती है कि पुंसान सही कह रहा है। 15 दिन पहले इस महल में एक लड़की आई थी जो एक ग्लास मेकर है और कई बार क्वीन के कमरे में यहाँ तक के लाइब्रेरी में भी आती जाती दिखी है। यहाँ यूरी आई है कुएं वाली आत्मा से मदद मांगने, उस पानी वाले भूत को पकड़ने में। वो कहती है हरगिज नहीं, मैं साफ पानी में रहने वाली आत्मा हूँ और वो गंदा पानी का। सो यूरी को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रास्ते में एक कोर्ट लेडी की बच्ची को देखती है जिसके जूते खो गए हैं, तो एक मेड कहती है जरूर किसी भूत का काम है ये। तो वो सोच रही है क्यों ना इसी भूत से काम लिया जाए। उतने में उसकी नजर बीबी पे पड़ती है, उसके पीछे जाती है। ये सब पुंगसान सेंस कर लेता है। बीबी अपने शिकार में से आज एक को खुराक बनाने की सोच रहा है। सो दरबार के लोगों को बाहर निकलता देख वो जाता है और उसे किंग का नाना ही सही लग रहा था। वो उसे खाने जा ही रहा था कि ये देख क्यूरी बीच में आ जाती है और उनसे बातें करती है।
उनके जाते ही वो उस पे गुस्सा करता है, जिसपे गैंगचोल उसे अपने डिसिपल को उसकी गैर मौजूदगी में ऐसे परेशान करने से मना करता है। उसे अपने भाई की जगह यूरी का साइड लेता देख बीवी को अच्छा नहीं लगता, पर गैंगचोल जब उसे बताता है कि दूसरे जगह में उसके लिए लजीज शिकार है तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ये सब अंदर शेमन अपनी मन की आंखों से देख रहा होता है। वही मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहे हैं उस गवर्नर की अचानक सी मौत के बारे में। एक आदमी कहता है कि सुना है सरपेंट 60 साल से ऊपर के बूढ़ों को अपना निशाना बनाता है। ये सुनते सॉन्गचान को डर लग रहा है क्योंकि वो भी 60 साल का होने वाला है। यहाँ किंग साधारण कपड़े में आया है योंगवू के घर, जो अभी बीमार है और उनका सेवक उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा, जैसे कि उसका मालिक अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहते। उतने में आती है इंसियोन। किंग कहता है कि जाकर कहो अपने पापा को कि उनका शागिर्द ली जोंग आया है। ये सुनते ही उसे ये नाम जाना पहचाना लगता है और जब उनकी तरफ गौर से देखती है तो पहचान जाती है कि ये तो राजा है। सो योनवू उनसे मिलते हैं, जो किंग के ऑफिस में काम किया करते थे पर 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। वो उन्हें अभी उसी स्लेव बिल के लिए मनाने आया है जिस काम के लिए यून आया था। उन्हें अलविदा कहते वक्त एक ताली चॉइवोन्यू पे गिरने वाली थी कि किंग को ऑफिसर बचा लेता है। ये सब वही एक टांग वाला भूत कर रहा था। यहाँ यूरी गैंगचोल से बीबी के ऐसे सबको खा जाने के बारे में बात कर रही है। वो कहता है कि बीबी उन्हीं को खाता है जो लालची और बुरे होते हैं। ये सरपेंट के अच्छे कर्म है जो गिने जाते हैं और इसी से हमें हेवन मिलती है। जिस पे यूरी कहती है पर जिसे आज वो खाने जा रहा था वो किंग के नाना है, एक अच्छे आदमी है। वो बोलता है किंग के नाना है तो क्या हुआ, अच्छे हो गए। वो कहती है अच्छा ठीक है तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पे वो बच्ची जिसे यूरी ने बताया कैसे अपने जूते को उस भूत से बचाना है, सो वो वही काम कर रही थी और जब वो भूत आता है उसके जूते चुराने के लिए तो वहाँ वो नहीं दिखता। उतने में उसकी नजर एक छलनी पे पड़ती है और उसमें सुराख गिरने लगता है। वो उसी दौरान यूरी उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है जैसे कि तुम ज्यादातर क्वीन के मेड्स के जूते चुराया करते हो, तो क्या उस रोज देखा था राजकुमार योंग के चेम्बर के बाहर किसी को ताबीज लटकाते हुए? इसके बदले में तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। वो कहता मुझे नाम तो नहीं पता पर एक यूनक था जिसके फिंगर टिप पे काले निशान थे। ये पोंग का ही साथी है जिसकी वो बात कर रहा है। ये सारी बातें वो अगले दिन गैंगचोल को बता रही होती है। उतने में किंग का यूनक यूरी को बुलाकर एक चश्मा देता है फ्रेम ठीक करने के लिए। उतने में डॉजर क्वीन की मेड आती है जिन्होंने यूरी को बुलाया है अपना चश्मा बनाने के बहाने से। और यहाँ क्वीन की हालत खराब हो गई है, तेज बुखार और बॉडी में अजीब सा निशान। हाकिम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। किंग पोर्ट लेडी ओ जो क्वीन की पर्सनल मेड है उसे घबराया देखकर सबको बाहर निकाल कर पूछते हैं क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? वो कहती है क्वीन को फिर से सपने वाला भूत दिखा था। सो वो जल्दी से यूरी का बुलावा भेजता है। यहाँ यूरी आई है डॉजर क्वीन के पास, देखती है तो उन्हें चश्मे की जरूरत ही नहीं थी। उसे भी ये लड़की ऐसी नहीं दिख रही कि उसके बेटे को मार सके। यूरी से पूछती है तुम किंग के ग्लास मेकर कैसे बने? वो बताती है कि वो योंगदाम गांव में चश्मा बनाने का काम करती थी और युनगाप ही उसे यहाँ लाया है। यूरी दिन देखती है वही जूते चोर भूत को वहाँ बैठे। यहाँ क्वीन की हालत हर पल खराब होती जा रही है। 2 घंटे हो चुके हैं। यूनक बताते हैं कि डॉजर क्वीन ने यूरी को बैठा कर रखा है लेकिन हमने बुलावा भेज दिया, पर किंग और इंतजार नहीं कर पाता, खुद ही जाते उसे लाने। वहाँ वो अपने साथ लाया वो भेंट दिखाता है जो मरी मेट के कमरे से मिली। डॉजर क्वीन से पूछता है कि आपको इस बारे में कुछ पता है? वो कहती है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? वो कहता है भले ही आपने मुझे जन्म नहीं दिया हो पर आप मेरी माँ जैसी है, मैं बस एक किंग होने का फर्ज निभा रहा हूँ। वो कहती है तो क्या तुमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया? अपने भाई पे रिचुअल करवाकर उसकी जान नहीं ली? हालांकि वो तुम्हारा अपना भाई नहीं था लेकिन तुमने उसे अपनी गद्दी के लिए मारने के बारे में तो सोचा होगा। वो बोलता है पता नहीं आप ये सब क्या कह रही है, पर मैं यहाँ इस लड़की को ले जाने आया हूँ क्योंकि क्वीन को कोई बीमारी हो गई है और ये आखिरी बार क्वीन से मिली थी, तो मैं नहीं चाहता आपको भी ये बीमारी लग जाए। वापस आते वक्त सबसे कहता है डॉजर क्वीन पे नजर रखने। यहाँ यूरी की हालत भी खराब हो रही थी। उसकी गर्दन पे भी वही निशान थे जो क्वीन की गर्दन पे थे। वो दिन बेहोश हो जाती है। इस खबर के मिलते ही गैंगचोल भागता हुआ आता है। ये निशान देखकर समझ जाता है कि ये उसी जादू का असर है। किंग सबको बाहर जाने को कहे उसे बताता है कि क्वीन को भी ऐसे ही सिम्टम्स है। आखिर ये है क्या और क्या होगा इसका? यूरी ऐसी हालत में भी कहती है कि ये जादू क्वीन के बच्चे को खत्म करने के लिए की गई है। अगर उस पानी वाले भूत को पकड़कर इस जादू को रोका नहीं गया तो क्वीन की जान खतरे में पड़ सकती है। तो गैंगचोल जो बस यूरी को बचाना चाहता है वो उस किंग को बेट बनाकर उस पानी वाले भूत को बुलाना चाह रहा है, पर उसके सेवक इसके खिलाफ है। वो कहता है अगर आप नहीं तो आपका बेटा, पर वो ना अपने बेटे को मरवा सकते हैं ना ही अपनी बीवी को ऐसे मरते देख सकते हैं। सो वो इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। वहीं डॉजर क्वीन की मेड जब उस अंधे शेमन को बताती है कि यूरी योंगदाम गांव से है तो वो कुछ सोच में पड़ जाता है। यहाँ बीबी गैंगचोल से कह रहा है तुम उस लड़की को बचाने के लिए खुद क्यों खतरे में पड़ना चाह रहे हो? वैसे भी तुम इस बॉडी की वजह से पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। पर वो उसे मुंह बंद रखने को कहता है क्योंकि वो यूरी को हर हाल में बचा कर रहेगा। आता है किंग के साथ उस भूत को बुलाने। उसे कहता है कि वो ड्रैगन स्टोन हटा ले वरना वो भूत
नहीं आ पाएगा। उसके ऑफिसर्स जब मना करते हैं तो वो किंग को बोलता है यूरी मरते हुए भी क्वीन को बचाना चाह रही है। अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ उसे तो मैं 8 फुट वाले भूत से भी खतरनाक भूत बनकर तुम्हें डराऊंगा और कहीं का नहीं छोड़ूंगा। किंग वो ग्लास अपने ऑफिसर को देकर गैंगचल से कहता है मुझे भी तुम जरा भी पसंद नहीं हो। मैं बस यून की बॉडी की वजह से सह रहा हूँ तुम्हारी बकवास जो मेरा चहीता था। ये सुन उसे यूरी की वही बात याद आ जाती है जब उसने दुआ मांगते वक्त कहा था कि वो जिस यून को इतना चाहती है उसमें अब ऐसी रूह है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो कड़वी बात याद दिलाने की गुस्ताखी पे किंग को पत्थर से मारने लगता है, जिसपे सारे ऑफिसर्स उस पे तलवार ताने खड़े हो जाते हैं, बस अपने किंग के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वो कहता है अगर मैं चाहूँ तो इसे अभी यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, पर मैं इसकी मदद के बिना क्वीन को नहीं बचा सकता। लेकिन उसे एक जोर का मुक्का जरूर लगाता है, जिसपे गैंगचल क्रोधित हो जाता है और बोलता है चाहूँ तो मैं भी तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन यूरी को बचाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ यूरी को विजन में दिखता है कि उस पानी वाले भूत ने गैंगचल को भी अपना शिकार बना लिया। सो वो यूनक से पूछती है वो कहाँ पे है। वो बताता है कि वो अभी किंग के साथ उस भूत को पकड़ने गया है, तो वो भी वहाँ जाने के लिए निकलती है। वहीं रात से सुबह हो गई है, पर उस भूत का अभी तक पता नहीं। गैंगचल भी सोच रहा है उसे तो अंधेरी रात में ही आ जाना चाहिए था, कुछ तो अजीब बात है। किंग की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं लगा था तुम आओगे मेरे साथ। मैंने बहुत ही कम मर्द को देखा है जो अपनी बीवी के लिए ये सब करे। किंग कहता है कि क्वीन कम उम्र में महल में आई और हर अच्छे बुरे पल में मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ब्रेसलेट देखकर पूछता है क्या ये यूनगाप का है। वो कहता है नहीं, यूरी ने ये सिर्फ मेरे लिए बनाया है। ये सुन वो हंसते हैं, जिसपे गैंगचल बोलता है हाँ ये तो बदकिस्मती है जो यूरी इस जगह फंस गई अपनी दादी की वजह से। वो कहते हैं अच्छा तो तुम न्यूयॉर्क द्योक को भी जानते हो। वो बोलता है हाँ, पर यूरी के सामने ये बात मत उठाना। किंग से अब इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए तलवार से अपना खून बहाकर उस भूत को बुलाते हैं। यहाँ यूरी भागते हुए आ रही है, पीछे यूनक भी है। यूरी जान गई है कि ये सब बस एक चाल है। यहाँ वो भूत बाहर आता है और किंग को पानी में दबोच लेता है।